हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th IT सब्जेक्ट का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें आपके जो मेन बुक है उसका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सेशन 1 से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टाइल। स्टाइल क्या होती है। राइट स्टेप्स टू अप्लाई स्टाइल्स टू ए डॉक्यूमेंट, के किस तरीके से हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट में, उसके स्टेप्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो स्टेप्स लिखने हैं कि न्यू स्टाइल को ड्रैग और ड्रॉप मेथड का यूज़ करके हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल कैटेगरीज इन राइटर। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर बार रिपीट होता है, 5 नंबर में आता है। जो वेरियस स्टाइल्स की कैटेगरीज हैं हमारी, तो जैसे कि आपके कैटेगरीज में आता है पैराग्राफ स्टाइल आ गया और टेबल स्टाइल आ गया। जो भी स्टाइल्स की कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी आपको इसमें लिखनी है। और 5 नंबर में क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर आ सकता है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ फिल फॉर्मेट, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फिल फॉर्मेट क्या होता है या फिर फिल फॉर्मेट का क्या यूज़ होता है। और 1 नंबर में इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है टू अप्लाई सेम स्टाइल एट मैनी प्लेसेस डैश ऑप्शन इज़ यूज्ड। तो फिल फॉर्मेट की ये डेफिनेशन है कि सेम स्टाइल को कई जगह पर हम जो है कॉपी करके क्या है अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको फिल फॉर्मेट की हेल्प से ही हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसीलिए जो इसका आंसर रहेगा वो फिल फॉर्मेट है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 टूल्स यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग एन इमेज। कि इमेज को मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताना है इसमें। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन इमेज अरेंजमेंट टूल्स। इमेज अरेंजमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। राइट स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट एंड रोटेट इट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी ये आया हुआ है कि डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं और उसे रोटेट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। और जैसे कि हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन मोस्टली 5 नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फिल्टर्स फॉर इम्प्रूविंग एन इमेज। तो फिल्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वैसे 1 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के फिल्टर्स यूज़ होते हैं इम्प्रूव करने के लिए इमेज को। तो 11 टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, 11 टाइप्स के, और कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राइंग टूल बार, लिस्ट एनी 5 टूल्स। तो ड्राइंग टूल बार क्या होता है, जहाँ पर आपको ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस आप उन ऑब्जेक्ट्स पर परफॉर्म कर सकते हो, तो ड्राइंग टूल बार के अंदर ही वो मिलते हैं। और कोई 5 टूल्स हमें बताने हैं तो जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल, लाइन, टेक्स्ट बॉक्स, एरो, ये सारे टूल्स होते हैं जो कि ड्राइंग टूल बार के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिसाइज ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग 8 हैंडल्स का यूज़ करके हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके जो है 8 जैसे 4 कॉर्नर्स हो गए और 4 साइड्स हो गई, तो उन पे जो हमारे कुछ सिंबल्स आते हैं उनका यूज़ करके हम उनको रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुपिंग, राइट स्टेप्स टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुपिंग क्या होता है, जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप बना देते हैं और जैसे उनको मूव करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक ग्रुप में होंगे वो एक साथ मूव करेंगे, रिसाइज करेंगे तो एक साथ रिसाइज होंगे, तो उसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं। तो स्टेप्स भी बताने हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से ग्रुप किया जाता है और अनग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैप ऑप्शन। रैप ऑप्शन का क्या यूज़ है, या फिर रैप ऑप्शन क्या होता है, या फिर रैपिंग किस लिए यूज़ होती है। एक्सप्लेन वेरियस टेक्स्ट रैपिंग टूल्स। टेक्स्ट रैपिंग टूल्स के हमें जो है एक्सप्लेन करना है जो जो भी रैपिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी पोजीशन इमेज विद टेक्स्ट। तो इमेज विद टेक्स्ट को कैसे पोजीशन कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट करके, एंकरिंग का यूज़ करके,
ये रेफरेंस पॉइंट होता है, एंकरिंग जो होता है हमारा। अलाइनमेंट का यूज़ करके लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, या फिर ऊपर करना है, नीचे, या फिर सेंटर में करना है। तो ये टेक्स्ट के साथ इमेज जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनका। और टेक्स्ट रैपिंग का हम यूज़ करते हैं, जो कि अगर जैसे हमारा टेक्स्ट अगर लेफ़्ट में है तो इमेज राइट में होगी, इमेज राइट में है तो टेक्स्ट लेफ़्ट में होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। राइट स्टेप्स टू क्रिएट एंड सेव इट, और इसको क्रिएट करने के और सेव करने के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। तो टेम्पलेट स्टोर किस एक्सटेंशन के साथ होता है? तो वो .ott के साथ सेव किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू यूज़ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज़ करने की कमांड क्या है? शॉर्टकट कमांड जो होती है Ctrl+Shift+N। और बाकी की जो आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक, क्योंकि कुछ भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। नेक्स्ट है हेडिंग्स। तो हेडिंग हमारी H1 से लेकर H10 तक होती हैं। जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और जैसे जैसे नीचे नंबर हमारा बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ हम जाते हैं, जैसे H2 H1 से छोटी होती है, फिर H3 H2 से छोटी होती है, उसी तरीके से H10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, क्या समझते हैं आप इससे। राइट स्टेप्स टू रिकॉर्ड चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हमें स्टेप्स बताने हैं कि रिकॉर्ड चेंजेस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 बटन्स प्रेजेंट ऑन ट्रैक चेंजेस टूल बार। जो ट्रैक चेंजेस टूल बार होता है उस पर जो बटन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से किन्हीं 5 बटन्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो अब हम देखेंगे यूनिट 2 के क्वेश्चंस, जो कि यूनिट 2 है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कैल्सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैल्सी। कैल्सी के क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। लिस्ट एनी 2 टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए कोई भी 2 टूल्स बताइए, जैसे कि हम एक्सेल, पाइथन ये लिख सकते हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में मोस्टली हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंसोलिडेट डाटा इन कैल्सी। कंसोलिडेट डाटा का क्या यूज़ है कैल्सी के अंदर। राइट स्टेप्स टू कंसोलिडेट डाटा इन कैल्सी। तो कंसोलिडेट डाटा या डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है, जब जब हम अलग अलग स्प्रेडशीट से डाटा उठा करके उसको एक ही शीट में समराइज़ करते हैं, उसको डाटा कंसोलिडेशन बोलते हैं। उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए किस तरीके से हम ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है। ये 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ गोल सीक। गोल सीक क्या होता है। राइट स्टेप्स टू यूज़ गोल सीक टूल। गोल सीक टूल को कैसे यूज़ करते हैं उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो सेकंड यूनिट है उसके फर्स्ट सेशन के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सब टोटल टूल। सब टोटल टूल क्या होता है कैल्सी के अंदर। राइट स्टेप्स टू अप्लाई इट इन कैल्सी। इसके स्टेप्स के बारे में बताना है कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं कैल्सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है हमें कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है राइट स्टेप्स टू ऐड कमेंट इन स्प्रेडशीट एंड शॉर्टकट कमांड। तो स्प्रेडशीट में कमेंट किस तरीके से ऐड करते हैं वो स्टेप्स हमें बताने हैं, और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है Ctrl+Alt+A यानी कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, जो एक्शंस को रिकॉर्ड करने के काम आता है। व्हाट एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड बाय मैक्रोज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो वाला। वो चाहे मैक्रो क्या होता है, या मैक्रो कौन से एक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, या फिर मैक्रो को का नाम रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल नेमिंग ए मैक्रो। कौन कौन से रूल्स हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी मैक्रो का नाम रख रहे हैं
उसको नाम दे रहे हैं मैक्रो को, तो जो रूल्स फॉलो करने हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक क्या होता है कि जैसे ये एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट सोर्स वाले पेज पे पहुंच जाते हो, जो इन्फॉर्मेशन जहां से आपको चाहिए थी। तो डिफरेंस क्या है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स में? रिलेटिव तो क्या होता है कि एक पाथ आपको बताता है कि मतलब डायरेक्ट उसी पेज पर ना जा करके वो आपको एक पाथ बताएगा। लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है कि उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको जो पेज ओपन करना था लास्ट में, जो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है आपकी जो चाहिए थी, उसी पर आपको पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ हाइपरलिंक फॉर अ स्प्रेडशीट इन अनदर स्प्रेडशीट। तो इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि एक स्प्रेडशीट को दूसरी स्प्रेडशीट से कनेक्ट करने के लिए हम जो है हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट ए टेबल फ्रॉम वेब पेज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में से वेब पेज से टेबल को एक्सट्रैक्ट करने के स्टेप्स, टेबल को निकालने के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। नाउ यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी, लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन RDBMS, DBMS, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें टेबल्स का यूज़ होता है, एक से ज़्यादा टेबल्स यूज़ होती हैं। DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनको हम इनपुट के रूप में लेते हैं और उनको प्रोसेस करके यूज़फुल डाटा लिया जाता है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन ली जाती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो डाटा जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटाबेस, नेम सम डाटाबेसेस। तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है? आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम टेबुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, टेबल की फॉर्म में जिसमें रो और कॉलम होती हैं, जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं डाटा का, ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसको उसमें स्टोर किया जाता है। तो कुछ डाटाबेसेस जैसे आपके इसमें MS माइक्रोसॉफ्ट में MS एक्सेस था, लिब्रे ऑफिस में आपका बेस है। तो इस तरीके से आपके कुछ डाटाबेसेस हैं जिनका यूज़ हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी की, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिक होती है, जो डुप्लीकेट, जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है, टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की क्या होती है आपकी? जैसे कैंडिडेट की होती है हमारी, जो भी हमारी जो है टेबल में प्राइमरी की बनने के लायक होती हैं उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। और जब कैंडिडेट की मान लीजिए हमारे पास 3 कैंडिडेट की हैं किसी टेबल में, तो उनमें से अगर हमने एक प्राइमरी की बना दी है और जो 2 कैंडिडेट की बच गई हैं उनको हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस कीज यूज्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस में जो जो कीज यूज़ होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की यूज़ होती है, अल्टरनेट की यूज़ होती है, कैंडिडेट की यूज़ होती है, फॉरेन की यूज़ होती है। फॉरेन की भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 2 टेबल्स के बीच में यूज़ होती है। जब भी 2 टेबल्स की बात आएगी तो फॉरेन की का यूज़ होता है, और अगर फॉरेन की के बारे में पूछते हैं तो हमेशा 2 टेबल्स की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस डाटा मॉडल्स इन डाटाबेस। तो डाटाबेस में कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जाता है? जैसे हायरार्किकल मॉडल पहले यूज़ होता था, नेटवर्क मॉडल यूज़ होता था, आजकल रिलेशनल डाटाबेस मॉडल यूज़ होता है। तो उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस ही, कमियां थी जिसकी वजह से RDBMS को यूज़ किया गया और आज के टाइम में भी वही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो DBMS की एडवांटेजेस क्या हैं? तो DBMS क्या है? ऑर्गेनाइज
तरीके से हमारे डाटा को स्टोर करता है, जिससे कि डाटा कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, इसमें डाटा की डुप्लीकेसी कम होती है और डाटा को आसानी से क्वेरीज़ की हेल्प से हम जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो इजीली हैंडल कर सकते हैं डाटा को। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाटा कंसिस्टेंसी विद एग्जांपल। तो डाटा कंसिस्टेंसी क्या होती है विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस की है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कोई भी एक आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ टेबल डिज़ाइन विंडो इन डिज़ाइन व्यू। तो इसमें क्या है कि ये भी पूछ सकता है कि आप जो है कितने तरीक़ों से अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसमें आपका डिज़ाइन व्यू और विजार्ड का यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन टेक्स्ट डाटा टाइप इन लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस में टेक्स्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो टेक्स्ट मतलब जो भी हम लिखते हैं उसके डाटा टाइप्स के बारे में बताना है। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो डेटा का टाइप बताते हैं। जैसे कि नंबर्स लिख रहे हैं तो वो न्यूमेरिक होता है, अगर हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल होता है, अगर हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों लिख रहे हैं तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। और जैसे कि आप 0 या 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, येस या नो में मिल रहा है तो वो बुलियन डाटा टाइप होता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपके डेसिमल नंबर्स हैं तो उनके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ होता है, सिंपल नंबर्स हैं तो उनके लिए इंट डाटा टाइप यूज़ होता है। तो इस तरीके से डाटाबेस में अलग अलग डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं डाटा के टाइप को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग एंटिटी टेबल एट्रीब्यूट। तो ये आपके टेबल्स में होती हैं। जैसे कि इसमें टेबल क्या होती है, रो और कॉलम से मिलकर बनती है। उसी में एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम्स होते हैं जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनमें कॉलम्स, उनको हम कॉलम से एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। एंटिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेल होता है जिससे जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे बॉक्स बनता है, उसको सेल बोलते हैं, जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। रोज़ होती हैं हमारी जिनको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। इसको हम टपल भी बोलते हैं। डिग्री और कार्डिनलिटी भी होती है। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज और डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस फाइल। तो डाटाबेस फाइल को हम .odb एक्सटेंशन के साथ स्टोर करते हैं, और जो हमारी फाइल थी जैसे राइटर डॉक्यूमेंट की थी उसको हम .odt के साथ सेव करते हैं, क्योंकि उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन DDL एंड इट्स कमांड्स। तो DDL क्या होती है, DDL होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसका यूज़ हम करते हैं डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें क्रिएट कमांड यूज़ होती है, ऑल्टर कमांड यूज़ होती है, और आपकी ड्रॉप कमांड यूज़ होती है। नेक्स्ट है डिफाइन DML एंड इट्स कमांड्स। तो DML में होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी जब हम डाटा स्ट्रक्चर उसका तैयार कर देते हैं, जब हमारा डाटाबेस बन के तैयार हो जाता है, तो उसमें जब हम डाटा को एंटर करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम DML कमांड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल्स इन अ डाटा बेस। तो कौन कौन से रिलेशनशिप्स या रिलेशन यूज़ होते हैं डाटाबेस में टेबल्स के बीच में। तो ये 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, और many to many होता है। 3 तरीके के रिलेशनशिप्स इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्वेरी, गिव एग्जांपल। क्वेरी क्या होती है, जब भी हमें डाटाबेस से कुछ एक्सेस करना होता है, कोई डाटा प्राप्त करना होता है, तो हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम SQL यूज़ करते हैं, जिसमें सेलेक्ट कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ फॉर्म एंड अ रिपोर्ट। तो फॉर्म और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। फॉर्म क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म बनाते हैं डिज़ाइन व्यू और यूजिंग अ विजार्ड का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं।
और रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट के द्वारा हम डाटा को एंटर करते हैं किसमें? डाटाबेस के अंदर। इसको भी हम बना सकते हैं या तो डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके या फिर विजार्ड का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक रिपोर्ट। तो स्टैटिक क्या होता है? जो बदला नहीं जा सकता, जो स्थायी होता है। और डायनामिक क्या होता है? जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। Now Unit 4 maintain health, safe and secure working environment. So Unit 4 का first question है list any two resources required in IT work environment. तो IT वर्क एनवायरनमेंट में कोई दो रिसोर्सेज जो रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, लाइट यानी लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये IT वर्क एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, या क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 वर्क प्लेस सेफ्टी हजार्ड्स। तो वर्क प्लेस सेफ्टी हजार्ड क्या होते हैं? रुकावटें, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं वर्क प्लेस सेफ्टी पे, जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो काम करते टाइम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या वर्क प्लेस है, काम करने का स्थान है, जगह है, वहाँ पर क्या क्या हजार्ड्स आ सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्क प्लेस। तो हमें कॉन्सेप्ट बताना है हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी वर्क प्लेस पे, यानी किसी वर्क प्लेस पे अगर आप काम कर रहे हो कहीं भी, तो वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। इसमें हमें बताना है कि जब आप कहीं काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह पर, तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको हायर किया है, तो उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी। तो डिज़ास्टर और एमरजेंसी के बारे में आपको डिफरेंस बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने का या अग्निशामक यंत्र होता है ये, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फ्लेम। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कुछ ऐसी फ्लेम की जो है आपकी क्या है क्लासेस हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी क्लास में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के साथ आपको आपकी 4 यूनिट जो हैं और उनके जितने भी सेशंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या फिर ट्रू फॉल्स हो, वो सारे ज़रूर से ज़रूर करने हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए, जिससे भी जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए।